दोस्तों, समय था 22 दिसंबर 1964। समुद्र में आए भयंकर तूफान की वजह से तमिलनाडु का पंबन ब्रिज ध्वस्त हो जाता है और दुर्भाग्यवश उस समय वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी और वह ट्रेन समुद्र में समा जाती है और 200 से अधिक यात्री असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस पुल को दोबारा बनाने का काम सौंपा जाता है एक युवा इंजीनियर को, जिनकी उम्र उस समय 30 वर्ष थी और वो क्रिसमस की छुट्टी पर गए हुए थे और उनकी पत्नी भी उस समय गर्भवती थी। लेकिन उस युवा इंजीनियर ने अब इन सभी एक्सक्यूज को परे रखकर अपने काम को सर्वोपरि रखा और रेलवे विभाग ने उनको इस कार्य को करने के लिए दिया 6 महीने का समय। लेकिन उनके बॉस ने उनको इस कार्य को पूरा करने के लिए मात्र 3 महीने का समय दिया। लेकिन उस युवा इंजीनियर की मेहनत और निष्ठा देखिए, उस कार्य को अपनी कबालियत के दम पर सिर्फ 40 दिन में पूरा कर दिखाया। उनके इस कार्य की वजह से रेलवे द्वारा उनको सम्मानित किया गया। आज हम बात कर रहे हैं देश के मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने इस देश में आज हम मेट्रो को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं, उनकी को गति देने में एक मुख्य किरदार निभाया। देश के मेट्रो नाम की मैन का जिनको खिताब दिया गया, ई श्रीधरन की। ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा पलक्कड़ से ही पास की और इंजीनियरिंग की परीक्षा उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के इंजीनियरिंग कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पास की और संयोगवश, जिसका हमने परसों के वीडियो में जिक्र किया था, चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन भी उन्हीं के सहपाठी थे। श्री ई श्रीधरन को 1970 में जब कलकत्ता के अंदर मेट्रो रेल की शुरुआत की, उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी और कलकत्ता के अंदर मेट्रो बिछाने का एक अनोखा कार्य उन्होंने किया। जब दिल्ली के अंदर मेट्रो का प्लान हुआ 1995 में और 1997 में इस कार्य को गति देने के लिए फाइनल अमली जामा पहनाया गया। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री साहिब सिंह वर्मा। उस समय DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाने के लिए सभी पार्टियां चाहती